हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आप में होने वाला बड़ा बदलाव आपके पड़ोसियों रिश्तेदारों के दिमाग में खलबली मचा रहा है। तो ऐसा क्या आप में बदलाव होने वाला है या हो चुका है या आपने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया है। तो कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आपके पड़ोसियों और रिश्तेदारों के दिमाग घूम गए हैं, बना रहे हैं, सोच रहे हैं ये हुआ तो हुआ क्या। तो यही सब जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। इनकी जो खलबली है, इनके बीच में जो बेचैनी है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। आप जो भी आए यानी कि स्त्री पुरुष, आपको पता है आपका जेंडर क्या है, अपने हिसाब से सुन सकते हैं, यानी कि था थी हा ही लगा सकते हैं। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब से ये रीडिंग मिलती है तभी से लागू हो जाती है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी बात को लेके आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप अपने आप को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। डिवाइन की गाइडेंस बहुत मिलती है, आपको दिशा निर्देश हो जाता है, आपको पता चल जाता है कौन क्या आपके बारे में सोच रहा है, कैसे आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है। बहुत सारी चीज़ों को आप जान पाते हैं पर्सनल रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ अपना कीमती समय ख़राब नहीं करेंगे ये मैसेज करने में या कॉल करने में कि हेल्प कर दो। टैरो की रीडिंग कभी भी फ्री नहीं की जाती है। अगर कोई टैरो रीडर फ्री कर रहा है तो वो टैरो रीडर नहीं है, ध्यान रखना, इसमें नियम है। ओके, तो इस नियम को नहीं बदल सकते हैं, उसके लिए मुझे माफ़ करेंगे। और इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए। देखते हैं क्या खलबली मची पड़ी है आपके रिश्तेदारों के बीच में, आपके पड़ोसियों के। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने देखो बहुत जीवन में बहुत कुछ ऐसा सहन कर लिया जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अब आप सोचते हैं जाकर, जब एक वक्त गुजर गया, जब एक टाइम निकल गया, तब आप सोचते हैं क्या आपको इस चीज़ की आवश्यकता थी। आप पहले से समझ रहे थे उस व्यक्ति को, जो भी आपके जीवन में आए, जो भी परिचित रिश्तेदार, सबको आप समझ रहे थे कि ये लोग, इनका व्यवहार बर्ताव कैसा है, ये मेरे प्रति क्या भावनाएं रख रहे हैं, ये आपकी इंट्यूशन पहले ही बता रही थी। देखो, आपकी ना इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है इंट्यूशन। तो आपके दिल में तो पहले ही आ रहा था, आपके सामने ये खुल खुल के भी आए, क्योंकि इनको ये पता था कि आपकी बात का कोई भरोसा। अब ये देखो, चालाक लोग क्या होते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, बड़ा सा ग्रुप बना लेते हैं। अब इनकी चर्चा का विषय कौन लोग होते हैं, जिनको ये गिराना चाहते हैं या अपने से ये देखते हैं ये इंसान ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो फिर उसको उठा के रख लेंगे। ऐसा कुछ है ना। तब फिर क्या हुआ, आपके साथ भी यही हुआ। इन लोगों ने सोच लिया कि हमारी बात का सब भरोसा करेंगे, हम जो बोल देंगे लोग मानेंगे, क्योंकि हमारा तो ग्रुप ही बड़ा है। अच्छा, चालाक और जो बहुत ही बदमाश प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो अगर कहीं उन पे पैसे हो गए तो समझ लो फिर वो उनकी हर गलत बात को भी सही लोग मानने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि उनसे व्यवहार रखना चाहते हैं, बर्ताव रखना चाहते हैं, उनसे कोई लालच है, कोई स्वार्थ है, तो उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कौन कैसा है। ये हमेशा से याद रखो कि सामने वाला आपकी कितनी भी आलोचना करते हैं, देखो आलोचना करना अच्छा है, बुराइयां कहूँगी, व्यर्थ की जो बातें करे वो कर दे, कितनी भी पंचायतें, कितनी भी अफवाहें उड़ा दे, लेकिन होगा क्या, इंसान को, सामने वाले को सत्यता पता है, वो साथ भले उसका दे दे, खड़ा हो जाए कि हाँ भाई इससे मेरा स्वार्थ है, ये कल के दिन में मेरे काम आएगा, क्योंकि दुनिया स्वार्थी है। इस चक्कर में क्या होता है, आपस में आपके रिश्तेदार, पड़ोसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं जो आपकी बिल्कुल झूठी बातें कर रहा है, लेकिन वो समझ सार ही रहे हैं। अच्छा, आपको चेताने के लिए, आपको भड़काने के लिए बहुत सारे यहाँ पर प्रयास किए गए।
ना आपके पड़ोसियों ने भी बख्शा, ना रिश्तेदारों को। एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि एन्जॉय करना, जैसे कहीं शादी है वगैरह है, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आपका कहीं आपको डिमोटिवेट कर देना या आपका मज़ाक उड़ाना या आपकी इज़्ज़त को उछालना, किसी कारण से आपको नीचा दिखाना। क्यों दिखाना है? क्योंकि आपकी बराबरी कर ही नहीं सकते वो। मैं यहाँ पैसे रुपए की बात कर ही नहीं रही हूँ। जो आप शाइन करते हैं, जो आप ग्लो करते हैं, जिस प्रकार की आपकी सरल सीधी मीठी वाणी है, जिस प्रकार से लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग समझते हैं, आपको जानते हैं, तो ये कुछ लोग जो आपसे चिढ़ने वाले हैं, ये क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको उस टाइम ऐसा लोगों के सामने प्रस्तुत करें जिससे कि आप भड़क जाएं, चिल्लाने लगें या लड़ने लगें, तो लोग आपको गलत समझें। तो ये कई बार प्रयास यहाँ किसके साथ हुआ है, प्लीज़ कमेंट्स करके बताना ये किसकी एनर्जी है। ये बहुत हुआ है। अच्छा, कई बार आप रोए भी हैं इस बात को लेके, कई बार आपने बुरा भी माना है, कई बार आपका दिल किया कि कहीं नहीं जाना है, लोगों से मिलना ही गुलना नहीं है, लोगों से संबंध ही नहीं रखना है, संपर्क ही नहीं रखना है, वो चाहे पड़ोसी रहे चाहे रिश्तेदार हुए, सबसे जैसे कि आपकी आत्मा भर सी गई। आपने अपने अंदर एक बड़ा बदलाव किया, आप किसी से कम नहीं, आप जान पाए, आप टैरो के पास तक आए, नज़दीक आए। मैं शायद हर दिन ही बोलती हूँ क्योंकि ये डिवाइन का ही संदेश है और मैं कहती हूँ ये बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है किसी को टैरो मिलता है। और अगर टैरो आप सुनते हैं, मेरा ही नहीं, मैं कह रही हूँ कहीं भी किसी भी चैनल पे आप अगर सुनते हैं, तो आपने इतनी सारी गाइडेंस जानी है, इतनी चीज़ों को समझा है, जो ज्ञान आपके अंदर छुपा हुआ था उसको आप बाहर ला पाए, आप समझ पाए अपनी क्षमता को और आपने अपने ज्ञान को बाहर उजागर भी करना शुरू किया। अब ये जब आप देखो, पहले से ही बुद्धिमान, आप होशियार, दूसरा आपको पता चला, गाइडेंस आपको इतनी मिली कि जीवन में ऐसे लोगों से निपटना कैसे है। टैरो सबसे पहले तो ये सिखाते हैं कि आपको ऐसे बुरे लोगों का सामना कैसे करना है। देखो, आप एक डिवाइन सोल हो, ये पक्की बात है। अगर आपको टैरो में मन लग रहा है सुनने में, तो आप पक्की बात है डिवाइन सोल हो। और जो डिवाइन सोल हैं वो समाज में फिट नहीं हो पाते हैं ऐसे लोगों के बीच में जिनको तेरा मेरा, इसका उसका, बुराइयाँ, चालाकियाँ, ऐसा लगता है जीवन परमानेंट है इनका, ये यहाँ से कभी मर के जाना ही नहीं है, ये तो अमृत खा के आए हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप घुल मिल नहीं पाते क्योंकि आप समझ चुके हैं जीवन तो क्षणिक है, थोड़े समय का है, कब कौन चला जाएगा इस जीवन से। कितने ही हमारे रिश्ते चले जाते हैं जीवन से जिनको हम कितना प्यार करते हैं, माँ बाप हुए, हमारे भाई बहनों में से हुए, कभी कभी खुद के बच्चे हुए, या कभी कभी अपना ही लाइफ पार्टनर हुआ। कितने लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि हमसे पहले हमारे वो प्रियजन जाते हैं और हम उनको जाते हुए देखते हैं। नानी नाना, दादा दादी, कितने ही लोग होते हैं जिनसे हमारा अधिक जुड़ाव होता है। तो कांच के मनों से और बातें ऐसी बड़ी बड़ी जैसे कि अटल चट्टान है, ये टूट के कभी बिखरेंगी, चट्टानें तक बिखर जाती हैं। भाई मनुष्य तो कांच का है, मैं तो हमेशा कांच का ही कहती हूँ कि कब धक्का लगेगा, कब टूट जाएगा पता नहीं है, बिखर जाएगा, चूरा हो जाएगा। उस पर इतना घमंड, इतनी बातें, इतनी एक दूसरे की संपत्ति हड़पने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें लोग करते हैं। तो इन चीज़ों को आप बहुत करीब से जान पा रहे हैं और आप जान पा रहे हैं। देखो, जानते सभी हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। देखो, कभी भी किसी की भी मृत्यु हो जाती है, आप सुनते ही हैं लोगों का कितना ज्ञान उपज जाता है। या आप ज्ञान की बात करना शुरू करो, सामने वाला आपको बोलने का मौका नहीं देगा, चाहे जीवन में कितना ही बवाल कर रहा हो, लेकिन वो इतना ज्ञानी बन जाएगा कि आपको ही शिक्षा देना शुरू कर देगा, लेकिन अपने जीवन में उतारता ही नहीं है और आप फिर चुप हो जाते हैं वहाँ पे। तो ये ही आपके अंदर बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं। अब इनके दिमागों में खलबली मच रही है कि आप इतना शांत कैसे हैं, आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप पलटकर कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको सारी चीज़ें फिजूल लग रही हैं, आप इतना शांति से जी कैसे रहे हैं। तो ये इनके पेट में खलबली तो मची है, दिमागों में खलबली मची है कि भाई अब क्या, कौन सा तरीका अपनाया जाए कि इस इंसान को परेशान किया जाए।
तो आप परेशानी से तो बाहर आ चुके हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि व्यर्थ की बातों में मुझे नहीं फंसना है। ये सत्य है कि मैं इनसे कहीं ज़्यादा ऊपर हूँ और कहीं मैं आगे हूँ, और इसीलिए इनको इतनी जलन है, चिढ़ है, और मुझको नीचा दिखाने के लिए इतना ड्रामा मचाए हैं या बवाल मचा रहे हैं। तो मैं क्यों अपने आप को नीचा गिराऊं? अगर 4 लोग अगर आपको उनके कहने भर से अगर उल्टा कह रहे हैं, तो 10 लोग आपकी इज्जत भी तो कर रहे हैं। अगर 4 लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो 10 आपको थामने के लिए भी तो खड़े हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब होता क्या है, ध्यान कहाँ जाता है हमारा? एक ऐसे व्यक्ति पे जाता है जो बुरी बातें हमारे बारे में कर रहा है। जो 4 बातें अच्छी कर रहा है, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा, तब होती है समस्या। तो ये आपने अपने अंदर बदलाव किया कि आपने धैर्य रखना शुरू किया, और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है कि जिस प्रकार से आपने धैर्य रखा, शांति रखी, भिड़ना नहीं है, रोना नहीं है, किसी पे भड़कना ही नहीं है। इससे देखो आप कम नहीं दिख रहे हैं, इससे आप और ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं। तो आपकी ये मजबूती देख के खलबली तो मचनी है दिमागों में भाई, कि आज तक तो परेशान करते रहे, साजिशें करते रहे, बुराई भलाई कर करके इसको परेशान करते रहे। अब क्या करें? तो अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपस में ही खलबली मचाए पड़े हैं। आपके बदलाव, आपके जीवन के जो सुख हैं, आपके अंदर की जो खूबसूरती बढ़ रही है, नई ऊर्जा, नई रोशनी, उसको देखकर भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सोच भी रहे हैं कि आखिर आप में ये बदलाव आया कैसे? तो अगर देखो आप में ये बदलाव नहीं आया है, तो निश्चित तौर पे ये आने वाले समय में आपके अंदर ये बदलाव आ जाएगा। आप मतलब बातें सुनेंगे, वही बातें जो लोग आपके बारे में करते थे या कहते थे, अब आप उनको मौका नहीं देंगे। आप समझ जाएंगे व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की पंचायत, क्यों फंसना इसमें? क्या कर लेंगे ये बोल के, या क्या ही बिगाड़ लेंगे ये लोग? कांच के मनुष्य हैं, ध्यान रखो, मनुष्य कांच का है ना? अगर आप कांच के हैं, तो सामने वाला भी कांच का ही है। वो कोई पत्थर का नहीं है, वो अमृत खा के नहीं आया, जाना उसको ही है। तो जाना है प्रभु के घर, इसको भाई नमन है भाई, अच्छा संदेश लेके जाए ईश्वर परमात्मा, इसको भी शांति दें, इसके भी जीवन में ऐसा कुछ लाएं जो कि ये सही रास्ते में चल पाए। क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही पुण्य कर्मों से मिला है, इसको इसकी उसकी तेरी मेरी खिचड़ियाँ पकाकर ही नहीं चलाना है जीवन को। आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो। ये जो बदलाव आपके हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे के लिए हो रहे हैं। अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव होगा, नियति की तरफ से जो बदलाव हैं, आपकी नियति में जो लिखा हुआ है, वो भी परिवर्तित हो जाता है आपके कर्म के अनुसार। तो अगर कोई आप इस पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझे बताएं, या कोई टॉपिक आपको जो बहुत पसंद हो उस टॉपिक पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो मैं वही टॉपिक लेके आऊँगी, ठीक है? तो अपनी अपनी राय भी प्रस्तुत कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, उसके ज़रिए आपकी एनर्जी भी आती है, और क्लेम भी कर सकते हैं ये रीडिंग किससे रेजोनेट हुई, मुझे बहुत खुशी होगी। शेयर कर सकते हैं वीडियो, हो सकता है किसी के काम आए। और देखो, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ वही लोग करेंगे जिनको बहुत आवश्यकता है पर्सनल रीडिंग की, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। फीस अगर बहुत कम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, डीपी पे ही चार्ज दिए हैं। तो जिसको बहुत आवश्यकता हो वही रीडिंग कराएं, मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। व्हाट्सएप पे आपके मैसेज देखे जाएंगे, वॉइस मैसेज से मैं बात कर लूँगी, और आपको स्कैनर भेज दूँगी। आप रीडिंग पे कर देंगे, आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी, और आप अपने बारे में बहुत सारी चीज़ों को जान सकेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।